और लखनऊ से खबर है जहां पर चारबाग स्टेशन पर हादसे का मामला सामने आने के बाद मामले में लापरवाही पर एक्शन हुआ है और ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर पर 50 लाख का जुर्माना लगाया गया है और पीएमसी टीम लीडर को कार्य से हटाया गया है। आरएलडीए का प्रोजेक्ट इंजीनियर सस्पेंड हो गया है और वर्क सुपरवाइजर को भी सस्पेंड किया गया है। इस हादसे की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है और प्लेटफॉर्म पर शेड गिरने से 3 लोग घायल हुए हैं। लखनऊ के ऐतिहासिक चारबाग रेलवे स्टेशन से एक बेहद डराने वाली खबर सामने आई। शुक्रवार सुबह प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एक बड़ा ट्रेन शेड अचानक भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में ड्यूटी पर तैनात एक टीटीई और 2 यात्री मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। गनीमत रही कि प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम थी, वरना एक बड़ा नरसंहार हो सकता था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन चारबाग शुक्रवार की सुबह अचानक चीख पुकार से गूंज उठा। शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर लगा लोहे और टीन का भारी भरकम शेड अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गया। चश्मदीदों के मुताबिक लगभग 60 से 70 फीट लंबा टीन शेड का हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिर गया। उस वक्त प्लेटफॉर्म से इंटरसिटी एक्सप्रेस गुजरी ही थी और ज्यादातर यात्री जा चुके थे, लेकिन ठीक उसी समय हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आ रही थी, जिससे हादसे के तुरंत बाद आनन फानन में पीछे ही रुकवा लिया गया। लखनऊ चारबाग स्टेशन पे एक बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया और इस हादसे को लेकर के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर, जो कि लखनऊ का चारबाग स्टेशन लगातार उसे ठीक किया जा रहा था, मरम्मत किया जा रहा था। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे एक शेड गिर जाता है और शेड गिरने के बाद कुछ लोग घायल हो जाते हैं। उसमें बताया जाता है कि एक टीटी और 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। इस अचानक हुए हादसे में वहां ड्यूटी पर तैनात टीटीई भूपेंद्र और 2 यात्री अभिषेक और साहिल मलबे की चपेट में आ गए। रेलवे पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए भारी टीन शेड को उठाया और तीनों को बाहर निकाला। तीनों घायलों को तुरंत आलमबाग के अजंता अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक टीटीई भूपेंद्र का पैर पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि जिस तरीके से यहाँ काम चल रहा था, ठेकेदार पे और कामकाज करने के तरीके पे एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो टीन शेड होता है उसका वजन काफ़ी बड़ा होता है, उसे आंधी और पानी से जोड़ करके देखना गलत होगा। कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से ठेकेदार के काम में जरूर कुछ खामियां हैं। हादसे के बाद स्टेशन पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारी क्रेन मंगवाई गई। आपको बता दें कि चारबाग स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहले से ही रिनोवेशन यानी कि मरम्मत का काम चल रहा था, जिसके कारण उसे बंद रखा गया था। लेकिन चालू प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर इस तरह का हादसा रेलवे के रखरखाव पर बड़े सवाल खड़े करता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआरएम सुनील कुमार ने हादसे के उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। चारबाग स्टेशन पर हुआ यह हादसा एक बड़ा वेकअप कॉल है। अगर हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस के यात्री प्लेटफॉर्म पर उतर चुके होते तो घायलों की संख्या दर्जनों में हो सकती थी। अब सवाल यह है कि जब बगल के प्लेटफॉर्म पर काम चल रहा था तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 के इस जर्जर शेड पर अधिकारियों की नजर क्यों नहीं गई। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।